ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जैसे कि हम कभी कभी हमारे मन के अंदर ये ख्याल आता है, कोई परिस्थिति आती है दुख की, तो हमारा मन ये कहता है कि ये सारी परेशानी, दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबत हम पे ही क्यों आ रही है, कि सारी दुनिया तो खुश हैगी, आसपास के सब खुश दिखाई देते हैं, हम पे ही सारी दुख परेशानी क्यों आ रही है। हम तो ऐसा कुछ करते भी नहीं, हम पूजा पाठ भी करते हैं और हम दान पुण्य भी करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम पे इतना दुख क्यों आ रहा है। तो आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि सारा दुख ये मुझ पे ही क्यों। क्योंकि हम हमेशा अपने को देखा है हमने, लेकिन एक नज़र आप बाहर उठा के देखो, इस संसार की तरफ उठा के देखो, तो सारे इंसान ही इस समय परेशान और दुखी हैंगे, क्योंकि ये कलयुग है। फिर देखो, बाबा ने बताया जिसने जैसा कर्म करा उसको वैसे ही फल मिल रहा है। देखो, बहुत से इंसान ऐसे होंगे कि कुछ सेवा भी नहीं करते, कुछ दान पुण्य भी नहीं करते, किसी के लिए अच्छा सोचते भी नहीं और कुछ पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लोग खुश रहेंगे। और जो करते हैं सब कुछ और वो दुखी हैंगे। तो ऐसा क्यों है? ये जो भी बातें हैंगी हमारे पहले के कर्मों पे निर्धारित है। जो अच्छे बुरे कर्म है या दुख सुख कोई परिस्थिति हमारे सामने आ रही है निकल के, ये सब हमारे पिछले जन्मों के, ये सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के उस पे आधारित है, जो भी हमारे सामने दुख सुख आता है। लेकिन हम वर्तमान के कर्म तो अच्छे करें, लेकिन हमें पता भी नहीं है कुछ, क्योंकि ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं। बस इतना दुख क्यों आ रहा है, ये परिस्थिति क्यों आ रही है, मैं ही क्यों परेशान हूँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे आगे दुख आ रहा है। ऐसी ऐसी बातें मन के अंदर चलती हैगी। इसीलिए कहती हूँ कि जाओ 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो, ज्ञान लो और ड्रामा के राज को जानो। जब आप ज्ञान लोगे, आपको समझ मिलेगी, तो आपके अंदर ये व्यर्थ की बातें नहीं चलेगी, ये सोच नहीं चलेगी कि मेरे पे ही दुख क्यों आ रहा है, मेरे पे ही परिस्थिति क्यों आ रही है बार बार, मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब आपके अंदर के सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान लेना रहेगा। 7 दिन का कोर्स करो, देखिए, और साथ ही साथ अपनी सोच ये भी रखिए, अगर कोई सी भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है तो वो आपको अंदर से मजबूत बना के जा रही है और कुछ सीख दे के जा रही है आपको वो। तो देखिए, अगर वो लग रहा है कि वो परिस्थिति, वो मुसीबत, कोई दुख आप पे आ रहा है, तो वो आप ही को मजबूत बना के जा रही है, आपके आसपास वालों को नहीं, वो आप ही को अंदर से मजबूत बना के जा रही है। लेकिन इन बातों को आप जब भी समझ पाओगे जब आप ज्ञान लोगे और 7 दिन का कोर्स करोगे। और देखिए, ये भी नहीं है कि आपने ज्ञान ले लिया, आप बाबा से प्यार करते हो निस्वार्थ, लेकिन परिस्थितियां तो आपकी फिर भी आएगी, दुख फिर भी आएगा, बाबा का बनने के बाद भी आएगा, परिस्थिति आएगी, बाबा के बनने के बाद भी आपके ऊपर परिस्थिति आएगी, क्योंकि ड्रामा आपका है। वो ड्रामा तो पिछले जन्मों का है, वो तो हमें चुकतू करना है बाबा को साथ लेके, और बाबा करवा रहा है चुकतू। लेकिन ज्ञान होते हुए, बाबा साथ होते हुए, कोई ऐसे कर्म फिर से आपके ना हो, कुछ ऐसे कर्म आपसे ना हो कि जिससे कि आने वाले जीवन में फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए बार बार कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो सबकी, सबके लिए दुआएं, सबको दुआएं दो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। और ये मेरा मेरा करना छोड़ो कि मेरे पे दुख आया, मेरे पे परेशानी आई, मेरे पे मुसीबत आई। बस अपने अंदर यही रखिए कि वो परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझ आत्मा को परमात्मा में चुना है। और मनी मन बाबा से बातें करो। परिस्थिति कैसी भी आए, कभी भी घबराओ मत। परिस्थिति के समय भी बाबा को खूब याद करो, बाबा कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। उस राह से, उस दुख से, उस परिस्थिति से आपको परमात्मा आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमात्मा हमें आया ही है दुखों से निकालने के लिए। तो इसीलिए कहती हूँ कि हर समय बाबा की याद होनी चाहिए अपने बुद्धि के अंदर। और याद नहीं होगी, परिस्थिति आई, बाबा को भूले हुए हैं,
तो मन तो परेशान होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि परिस्थिति आएगी नहीं। अभी अच्छे भले हैं, कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, परिस्थिति आ गई कहीं से, किसी ने कोई बात बोल दी, कोई खबर मिल गई, हो गया मन विचलित। लेकिन नहीं, जो होना है वो तो होगा, होने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि ये दुख मेरे पे ही क्यों इतना, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ये करना हम कैसे छोड़ें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।